आज हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो एसबीआई में अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है और अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी ये स्कीम अवेलेबल है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीएफ में क्या क्या बदलाव लाया गया है और इंटरेस्ट रेट क्या है। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आप अपना सेविंग्स जमा कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस और एक मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 साल का, और ये 15 साल तक आप हर महीने यहाँ पे या हर साल में एक बार आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद 15 इयर्स आप चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पीपीएफ एक ऐसा स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और ये बहुत ही सेफ अकाउंट है। यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रिटर्न्स भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। चलिए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है और आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं ये इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को सक्सेसफुल करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे मिलेगा। अगर आप 1,50,000 यानी 1.5 लाख एक साल में जमा कर देते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स में रिबेट देखने को मिल जाता है। अगर हम एसबीआई के पीपीएफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं। पहला चेंज है यहाँ पे एक टैक्स फ्री बनाया गया है। दैट इज अभी आप जो भी आपका इंटरेस्ट अर्न करेंगे आपके पीपीएफ पर वो टैक्स फ्री होगा। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन आपको जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते थे उसके ऊपर टैक्स लगता था, पर अब से कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट्स कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन है, अगर आप एक इंडिविजुअल इंडियन है तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकंड, आप चाहे तो माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सब फर्स्ट वन, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, आप जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई है तो भी आप यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं। आप ये अकाउंट कहाँ कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आप एसबीआई बैंक में ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में ए स्कीम अवेलेबल है। आप कौन से भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न्स। इस स्कीम में रिटर्न्स हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में रिवाइज किया जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है और ये इंटरेस्ट पिछले 6 महीने से चेंज नहीं हुआ है। और मेजर बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन बैंक्स के एफडी अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पीपीएफ में मिलेगा। नेक्स्ट, डिपॉजिट अमाउंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप एक साथ 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिबेट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम टेन्योर के बारे में बात करेंगे। इसका टेन्योर 15 साल का है। दैट इज 15 साल का एक लॉकिंग पीरियड है। आपको 15 साल के बाद ही मैच्योर हो जाएगा आपका अकाउंट। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको अकाउंट कब ओपन करना है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो आपको महीने के 1 से 15 डेट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 17 से 30 या 31 तक आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस टाइम पीरियड में आप ये अकाउंट ओपन करेंगे उसी टाइम पीरियड में आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहते हैं तो आप महीने के 5 तारीख के अंदर अगर आप अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे तो आपको उसी महीने में इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर 5 तारीख के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अगले महीने जमा होना शुरू करेगा। फिलहाल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, आपका अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.10%। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटीज़। क्या आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है? जी हाँ,
थर्ड ईयर या सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर में आपको 90% तक का लोन मिल जाता है और सेवन्थ फाइनेंशियल ईयर में आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके आपके सारे अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड है 15 ईयर्स का। आप उसे चाहे तो अगले मैच्योरिटी होने के बाद आप चाहे तो अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ 20 ईयर्स। फिर उसके बाद में अगले फिर 5 साल जो 25 साल हो जाते हैं, फिर अगले 5 साल जो 30 साल हो जाते हैं। ऐसे हर 5-5 साल के लिए आपको एक्सटेंड करने का प्रोविज़न है। और यहाँ पे आप चाहे तो डिपॉजिट करते हुए एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं आपको डिपॉजिट नहीं करना है तो फिर वही अमाउंट जो आपका मैच्योर हुआ है पिछले 15 साल में जो अमाउंट हो गया है, उसी अमाउंट पर आपको एक्सटेंड सिर्फ आपको बिना डिपॉजिट करे ही उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका लमसम अमाउंट हुआ है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। सो यू कैन एक्सटेंड इट विदाउट इन्वेस्टिंग। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप नॉमिनी फॉर्म मिलता है, आपको वो फॉर्म फिल के सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है किसी और शहर में तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिस स्टेट में आप ट्रांसफ़र हो गए हैं आप यही अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिटेल्स पीपीएफ के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे तो हम आपके लिए लाते रहेंगे।